नमस्कार। मैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित अभियुक्ता कहानी का वाचन कर रही हूँ। मजिस्ट्रेट मिस्टर मिश्रा की अदालत में एक बड़ा ही सनसनीदार मुकदमा चल रहा है। अदालत में खूब भीड़ रहती है। मामला एक 20 वर्ष की युवती का है, जिस पर बैरिस्टर गुप्ता के लड़के के गले से सोने की जंजीर चुराने का अपराध लगाया गया है। एक तो वैसे ही किसी स्त्री के अदालत में आते ही न जाने कहां से अदालत के आसपास मनुष्यों की भीड़ लग जाती है, और यदि कहीं स्त्री सुंदर हुई फिर तो के विषय में कहना ही क्या। आदमी इस तरह टूटते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई स्त्री देखी ही ना हो। इसके अतिरिक्त मज़ेदार बात यह भी थी कि बैरिस्टर गुप्ता स्वयं इस मामले में गवाही देने के लिए अदालत में आए थे। बैरिस्टर गुप्ता शहर के मशहूर बैरिस्टर हैं। शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। सरकारी अफसर उनके घर जुआ खेलते हैं। शहर में कहीं नाच गाना हो तो उसका प्रबंध बैरिस्टर साहब को ही सौंपा जाता है। शराब पीने का शौक होते हुए भी वह कलवारी में कभी नहीं जाते। कलारी स्वयं उनके घर पहुंच जाती है। सरकार दरबार में उनका बहुत मान है, पब्लिक में भी, क्योंकि सरकारी अफसरों में किसका काम नहीं पड़ता। बैरिस्टर साहब हैं भी बड़े मिलनसार, पब्लिक का काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं और इस प्रकार के कामों में अपने को बहुत व्यस्त रखते हैं। मुकदमा शुरू हुआ। अभियुक्ता की ओर से कोई वकील ना था। वह गरीब और असहाय थी। सरकार की ओर से 300 रुपये मासिक पाने वाला कोर्ट साहब पैरवी के लिए खड़ा था। बैरिस्टर गुप्ता ने अपने बयान में कहा, मैं अभियुक्ता को एक अरसे से जानता हूँ। यह शहर में भीख मांगा करती थी। करीब 1 महीना हुआ। एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ते देखा। मुझे इस पर दया आई। मैंने उन गुंडों को भगाकर मैं इसे अपने घर ले आया, और जब मुझे मालूम हुआ इसका कोई भी नहीं है, तब खाने और कपड़े पर इसे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए रख लिया। 15 दिन काम करने के बाद एक दिन रात को यह यकायक गायब हो गई। दूसरे दिन मैंने देखा कि बच्चे के गले की सोने की जंजीर भी नहीं है। तब मैंने पुलिस में इतला दी। बाद में पुलिस ने इसे मई सोने की चेन के गिरफ्तार किया और मुझसे चेन की शिनाख्त करवाई। मैंने वैसे भी 5 चेनों में से अपनी चेन पहचान ली। अदालत के टेबल पर रखी हुई चेन को हाथ में लेकर बैरिस्टर गुप्ता ने कहा, यह चेन मेरी है, मैंने खुद इसे बनवाई। बैरिस्टर गुप्ता का बयान खत्म हुआ तो मजिस्ट्रेट ने गंभीर स्वर में अभियुक्ता की ओर देखकर पूछा, तुमको बैरिस्टर साहब से कुछ सवाल करना है? अभियुक्ता का चेहरा तमतमा उठा। वह तिरस्कार सूचक स्वर में बोली, जी नहीं, सवाल पूछना तो दूर की बात है, मैं तो इनका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अभियुक्ता की इस निर्भीकता से दर्शकों के ऊपर आश्चर्य की लहर सी दौड़ गई। सबकी आंखें उसकी ओर फिर गई। बैरिस्टर गुप्ता की ओर भी लोगों का ध्यान हुआ। उनके मुंह से एक प्रकार की दबी हुई अस्पष्ट मरमर की ध्वनि सी निकल पड़ी। मुकदमे में तो वो और भी रंग आ गया। अब तो लोग अधिक ध्यान से मुकदमे की कार्रवाई को सुनने लगे। बैरिस्टर गुप्ता की बातों का समर्थन पुलिस के दूसरे गवाहों ने किया। एक सराफ ने आकर कहा कि मेरी दुकान से सोना लेकर बैरिस्टर साहब ने मेरे सामने ये चेन सुनार को बनाने को दी। एक सुनार ने आकर बयान दिया कि ये चेन तो बैरिस्टर साहब के लिए मैंने ही बना कर दी है। तफ्तीश करने वाले थानेदार ने बताया कि किस प्रकार उसने अभियुक्ता का पता लगाया और किस तरह चेन मांगते ही उसने ये चेन अपनी कमर से निकाल कर दे दी। थानेदार ने यह भी कहा कि अभियुक्ता तो इस चेन को अपनी माँ की दी हुई चेन बताती है। इससे पता चलता है कि बहुत चालाक है। सरकारी गवाहों के बयान हो जाने के बाद अभियुक्ता से मजिस्ट्रेट साहब ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम? चुन्नी। पति का नाम? मैं कुमारी हूँ। अच्छा, तो पिता का नाम बताओ। मैं नहीं जानती। जब मैं बहुत छोटी थी तब यहाँ तो मेरे पिता मर गए या कहीं चले गए, मैंने उन्हें देखा ही नहीं।
ना ही मेरी माँ ने मुझे कभी उनका नाम बताया है। अब तो कुछ दिन हुए मेरी माँ का भी देहांत हो गया। कहते कहते अभियुक्ता की आंखें डबडबा आई और वे सिसकियां लेने लगी। दर्शकों ने सहानुभूति से अभियुक्ता की ओर देखा, किंतु कोर्ट इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा, नाटक मत करो, कुछ साफ पूछते हैं उसका जवाब दो। अभियुक्ता ने अपने को संभाला और आंखें पोंछकर मजिस्ट्रेट की ओर देखने लगी। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? मैं मजदूरी करती हूँ, जब काम नहीं मिलता तब भीख मांगती हूँ, अभियुक्ता ने कहा। मजिस्ट्रेट ने प्रश्न किया, रहती कहाँ हो? जहाँ जगह मिल जाती है। तुमने गुप्ता के घर नौकरी की थी? जी हाँ। तो ये चेन तुमने उनके बच्चे के गले से चुराई? अभियुक्ता ने बैरिस्टर गुप्ता की ओर देखा। उसकी दृष्टि में घृणा और क्रोध टपक रहे थे। फिर उसने मजिस्ट्रेट की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, मैंने जंजीर चुराई नहीं, वह मेरी ही है। सुनते ही बैरिस्टर गुप्ता के मुंह से व्यंग्यपूर्ण उपहास की हल्की हंसी निकल गई। इस व्यंग से अभियुक्ता का चेहरा क्षोभ से लाल हो गया। उसने विक्षिप्त क्रोध के साथ कहा, मैं फिर कहती हूँ कि जंजीर मेरी है। मेरी माँ ने मरते समय मुझे दी थी और कहा था, ये तेरे पिता की यादगार है, इसे संभाल के रखना। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम बैरिस्टर साहब के घर से रात को भाग गई थी? एक क्षण के लिए वो चुप हुई। आहत अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा। फिर वो कुछ सोचकर गंभीर स्वर में बोली, जी हाँ, मैं इनके घर से भागी। पहले इन्होंने मुझे गुंडों से बचाकर आश्रय दिया, तब मेरे हृदय में इनके लिए श्रद्धा थी, परंतु धीरे धीरे वो तिरस्कार में और घृणा में बदल गए। जब मैंने देखा कि बैरिस्टर साहब की खुद की नीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने पर तुले हैं, धीरे धीरे वे मुझे हर तरह का लालच दिखाने लगे, धमकियां देने लगे और इसी तरह एक दिन छीना झपटी में मेरी सोने की चेन देख ली और मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल गया और मैं चोरी के डर के मारे कभी जंजीर को गले में पहनती ही नहीं थी और कमर में खोसे रखती थी। अभियुक्ता का बयान सुनते अदालत में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उसके बयान में कोई बनावट ना मालूम हुई। बैरिस्टर साहब के प्रति घृणा के सहानुभूति के भावों से दर्शक समाज का हृदय ओतप्रोत हो गया। सभी दिल से चाहने लगी कि ये छूट जाए, लेकिन कानूनी कठिनाइयों को सोचकर सब निराश हो गए। सफाई की पेशी का दिन आया। आज तो अदालत में दर्शकों की भीड़ के कारण तिल भर भी जगह खाली न थी। प्रत्येक चेहरे पर उत्सुकता थी, कहीं बेचारी की चेन बिछेने जेल भी भेजी जाए, या यह न्यायालय तो केवल न्याय की ढूंढ के लिए होते हैं, न्याय के नाम पर अन्याय होता है। इस तरह की अनेक कानाफूसी आलोचनाएं दर्शकों के मुख से निकलने लगी। अंत में मजिस्ट्रेट की आवाज़ से अदालत में निस्तब्धता छा गई। उन्होंने अभियुक्ता से पूछा, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकते हो कि ये चेन तुम्हारी है? जी हाँ। क्या सबूत है? तुम्हारे कोई गवाह है? मेरा सबूत और गवाह वही चेन है, अभियुक्ता ने चेन की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने संदेश सूचक सिर हिलाया। कुछ ने सोचा लड़की पागल हो गई है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कैसे? तब उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। चेन मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपको बतला दूंगी। मजिस्ट्रेट के इशारे से कोर्ट साहब ने चेन उठाकर अभियुक्ता के हाथ में दे दी। चेन दो लड़ी थी, बीच में हृदय के आकार का छोटा सा लॉकेट लगा था, जो ऊपर से देखने में ठोस था, परंतु अभियुक्ता ने उसे इस तरह दबाया वह खुल गया। उसे खोलकर उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिखाया और बोली, यही मेरा सबूत है, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। मजिस्ट्रेट ने उत्सुकता से लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखा और देखते ही रह गए। लॉकेट के अंदर एक 20 वर्ष के युवक का फोटो था। मजिस्ट्रेट साहब ने देखा, उनकी दृष्टि के सामने अतीत एक धुंधला सा चित्रपट लेकर आया। 20 वर्ष पहले जब वे कॉलेज में बीए फाइनल में पढ़ते थे तो उनके मेस की महाराजिन बुढ़िया थी। कभी कभी उसकी नातिन भी रोटी बनाने आया करती थी। उसका बनाया भोजन बहुत मधुर होता था, बड़ी हंसमुख थी, भोली थी। धीरे धीरे वे उसे अच्छी चीज़ें देने लगे। मिलना जुलना आरंभ हुआ और रात के समय बुढ़िया महाराजिन और उसकी नातिन को उसके घर पहुंचाने भी जाने लगे
और एक रात को वह लड़की अकेली थी। चांदनी रात थी, घने वृक्षों के चांदनी, और वहीं एकांत स्थान में उन्होंने अपने आप को खो दिया। कॉलेज बंद हुआ, विदाई का समय आया। उस रोती हुई प्रेयसी को उन्होंने सोने की चेन मई फोटो वाले लॉकेट के अपनी यादगार में दी। सिसकियों और हृदय स्पंदन के साथ बड़ी कठिनाई से विदा हुए। यह उनका अंतिम मिलन था। उसके बाद वे कॉलेज में पढ़ने नहीं गए क्योंकि वहाँ लॉ क्लास नहीं था। धीरे धीरे उन बातों को स्वप्न की तरह भूल गए। किंतु आज इस लॉकेट ने उनके उस प्रणय के परिणाम को उनके सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा तो क्या यह मेरी ही? इतने में लॉकेट उनके हाथ से छूटकर टेबल पर खट से गिर पड़ा। उसकी आवाज़ से वे चौंक से पड़े। दर्शक भी चौंक उठे। मजिस्ट्रेट ने सिर नीचे किए हुए कहा, अभियुक्ता निर्दोष है, उसे जाने दो। और यह कहते हुए वे तुरंत उठ खड़े हो गए, जैसे न्यायाधीश की कुर्सी ने उन्हें काट खाया हो। धन्यवाद।